नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह हमें रजब और शअबान में बरकत अता फरमा और बखरियत हमें रमज़ान तक पहुँचा। अब रजब के 2-4 दिन रह गए, बाकी रजब ख़त्म होने में, तो शअबान आने वाला है। इसका मतलब ये है कि इन महीनों में हमें अपने माल की ज़कात अदा करनी है ताकि हम पहले पेपर में कामयाब हो जाएं। शैतान दिल में ये डालता है कि अगर तुमने इतने लाख रुपए ज़कात पे दे दिए तो तुम्हारा पैसा कम हो जाएगा। हालांकि माल अदा करने, ज़कात अदा करने से माल में बरकत होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों ऐसे लोगों को देखा है जो कारोबारी थे और अपनी ज़कात पूरी पूरी अदा करते हैं और हर साल अल्लाह उनके काम को, रिज़्क़ को और बढ़ा देते हैं। तो आँख देखती है कि कम हो रहा है और शरीयत कहती है कि तेरा रिज़्क़ बढ़ रहा है। यही इम्तिहान है हमारा। तो कारोबारी हज़रात को चाहिए कि रजब शअबान के महीनों में अपने कारोबार का हिसाब करें। अगर ख़ुद हिसाब करना नहीं आता तो किसी आलिम को कहें कि जी आप आएँ और मुझे बताएं कि मेरे ऊपर कितनी ज़कात बनती है। जितनी ज़कात बनती हो उसको अदा करें। उसके 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो आपका माल अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा और दूसरा माल पाक हो जाएगा। अल्लाह ताला अपने हबीब से हमको इरशाद फरमाते हैं, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे ज़कात वसूल कीजिए ताकि इनका माल पाक हो जाए और इनके दिल साफ हो जाए। तो ज़कात अदा करने से 2 काम होते हैं। एक तो माल पाक हो गया, वाइट हो गया अल्लाह के यहाँ, और दूसरा दिल भी साफ हो जाता है। सिर्फ माल ही पाक नहीं होता, दिल भी साफ होता है। और अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे हबीब वसल्ली अलैहिम, इनके लिए आप दुआएं कीजिए। इन्ना सलातक सकनुल लहुम, आपकी दुआएं इनको दिल का सुकून अता करेंगी। अब बताएं, अल्लाह जब नुस्खा खुद बता रहे हैं कि दिल के सुकून का क्या है, तो अगर कोई बंदा गरीब को या मिस्कीन को या मदारिस में अपने ज़कात का माल देगा और वो दुआ करेंगे तो फिर देने वाले को क्यों नहीं सुकून मिलेगा। पिछले दिनों एक कारोबारी बंदे से मेरी मुलाकात हुई। उसने कहा जी कि मेरे वाले साहब हर साल पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं। मैंने कहा फिर तो और बरकत होगी आपके काम में। कहने लगा अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि हमारी सोचों से ज़्यादा। मैंने कहा मुझे कोई वाक़या सुनाए। कहने लगे हमने पूरी ज़कात रमज़ान में अदा कर दी और उसके बाद सिंध के अंदर तूफान आ गया, जैसे सैलाब आता है। तो कहने लगा कि जो DCO साहब थे ना, वो आए मेरे वाले साहब के पास और उन्हें कहने लगे कि देखें इस मौके पे हमें सिंध के लोगों के लिए कुछ इमदाद भेजनी है। भाई हम तो ज़कात का पूरा माल दे चुके हैं। उसने कहा जी ज़रूरत अब पड़ी है तो हम अब आपके पास आए हैं, आप कुछ ना कुछ करें। कहने लगे मेरे वाले साहब ने हिम्मत की और 4 करोड़ रुपए का सामान लेकर उन सैलाब ज़दगान के लिए भेजा। अब आप अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा दिल अल्लाह ने उसको दिया होगा कि जिसने 4 करोड़ रुपए का सामान गरीबों में तकसीम किया। कहने लगे कि अभी 1 महीना नहीं गुजरा था, चीज़ों के रेट में तब्दीली हुई और जो खाम माल हमारे पास पड़ा हुआ था उस खाम माल में से हमें 40 करोड़ का फ़ायदा हो गया। 4 करोड़ दिए थे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ने 10 गुना करके वो माल वापस पहुंचा दिया।